हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन स्टॉक बाज़ार। डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बेसिकली दोस्तों, हम ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम डेली मार्केट को एनालाइज करें। और आज फ्राइडे भी है तो मार्केट क्लोज़ हो चुका है, तो वीकली क्लोजिंग भी अभी मिल गई है। और अभी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, और 2 दिन का ट्रेडिंग हो रहेगा, तो हमें मंथली क्लोजिंग भी मिलने वाली है। तो हम मार्केट को एक बार समझ लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और किस तरह की जो है हमें चार्ट के अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो हम उसके लिए दोस्तों चलेंगे अपने जो जैसे कि हम डेली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपना मनी कंट्रोल में, क्योंकि मनी कंट्रोल में हमें टोटल पूरा व्यू मिल जाता है मार्केट का, तो समझने के लिए आसानी होती है। तो इसलिए हमें सारा कुछ जो भी हमें चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो हम चार्ट पे जाके भी समझेंगे, फिलहाल हम मार्केट को एक बार समझ लेते हैं तो हम मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया। दोस्तों देखिए, निफ्टी में क्या है, निफ्टी आज 150 पॉइंट्स जो है बिलो बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में का बात करें तो 293 के करीब 293 बिलो पॉइंट बंद हुआ है। आज शुरू से ही जो है शुरुआत से ही जो मार्केट के अंदर जो प्रेशर देखने को मिल रहा था, तो वही होता हुआ। तो अगर हम चार्ट के थोड़ा सा समझना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए जो नज़र आ रहा है कि देखिए मार्केट ओपन हुआ और जो है दिन से ही बिल्कुल गिरता हुआ नज़र आया, और गिरते गिरते देखिए लास्ट में कंसोलिडेशन होके यहाँ पर बंद हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, निफ्टी 50 की बात हो रही है, आपके सामने निफ्टी 50 खोल रखा है। तो निफ्टी 50 में 50 शेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर देखिए 50 शेयर्स में से 16 शेयर्स आपको बढ़ते हुए दिखे और 34 शेयर्स है जो कि गिरते हुए, जो कि क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पर बियर का कब्जा यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें भी सेम ही नज़र आ रहा है वैसे ही, कि देखिए यहाँ पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पर सारा दिन ये गिरता रहा, लास्ट में जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ। और यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए 4 जो थे बढ़ रहे थे और 8 गिर रहे थे। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि जो है गिरावट ज़्यादा थी बढ़ने के हिसाब से। और हम पूरा ओवरऑल मार्केट की अगर हम सिनेरियो की बात करें दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन रेशो की जो NSE पे लिस्टेड है, तो वहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 50-50 का रेशो है। 1100 बढ़ने वाले शेयर थे, वहीं पर 1093 जो कि गिरने वाले थे, जो कि बताता है कि बुल और बियर का यहाँ पर कब्जा रहा है और दोनों बराबर में रहे हैं यहाँ पर। तो मार्केट में अभी थोड़ा सा जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वॉल्टिलिटी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो ये रहा। अभी हम आज के बढ़ने वाले शेयर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं टॉप गेनर्स में, सबसे पहले जाते हैं। तो टॉप गेनर्स में दोस्तों सबसे पहले देखिए 7.43 के करीब टेक महिंद्रा का था, क्योंकि टेक महिंद्रा में रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए, लेकिन मे भी कुछ डील वील का चक्कर है, तो इसलिए अभी देखिए खैर मैं अभी आईटी पे उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए बढ़ने वाला दूसरा स्टॉक है, देखिए GMR का। GMR देखिए एक अच्छा स्टॉक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में ऑलरेडी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें बाइंग जो है केमिकल में भी दिख रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन, डिक्सन, हैवल्स, और हैवल्स भी दोस्तों हमारा चार्ट ऑफ द वीक रहा है। तो ये थे दोस्तों देखिए बढ़ने वाले शेयर्स थे। जहाँ पर GMR एयरपोर्ट है दोस्तों, ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, वो बहुत पहले से ट्रेस कर रहा हूँ। तो ये था आज का देखिए बढ़ने वाले स्टॉक्स थे, और देखिए 6.58 के करीब कर रहा है। तो ये ऐसा भी शेयर नहीं है दोस्तों इस समय। देखिए जो मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है वो इसके काफ़ी बुलिश है, तो इसको मैं नीचे से होल्ड कर रहा हूँ। मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, और आप मुझे अगर फॉलो करते तो आप जानते होंगे कि ये मैंने शेयर्स नीचे से जो है ट्रेड करना, जो है इसको जो है ट्रेस करना शुरू किया था। देखिए गिरने वाले शेयर में L&T टेक्नोलॉजी, बजाज फाइनेंस, देखिए रिजल्ट इसके जो है एक्सपेक्टेशन से बिलो आए थे, और वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कितना 7%, बजाज फाइनेंस का 7% गिरना बहुत बड़ी बात है। तो 7% गिर के बंद हुआ है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर इंडसइंड बैंक, नेस्ले में भी ऑलरेडी आपको पता है कि एक खबर चल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो थे वीक काउंटर्स थे यहाँ पर। तो टॉप लेजर और टॉप जो है गेनर्स में आप आज हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए टॉप जो गेनर में था GMR इंफ्रा, तो GMR एयरपोर्ट, तो मैं इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक टॉप लूज़र की। तो देखिए टॉप लूज़र में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो है जो एक शेयर है कोटक महिंद्रा का। देखिए कोटक महिंद्रा आज 2% गिरा है, लेकिन कल ऑलमोस्ट 10 से 11% के करीब गिरा था। तो कल काफ़ी गिरा था, और इसको भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको चार्ट में जाके हम समझेंगे। तो फिलहाल ये था आपका ओवरऑल सिनेरियो का, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी चार्ट पे जाके समझाता हूँ कि चार्ट के अंदर हम समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बनता है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुल गया। अभी हालांकि मैंने आपके सामने ये वीकली चार्ट खोला है। मैं सबसे पहले इसको दोस्तों मंथली चार्ट खोल के दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मंथली देखिए 2 दिन रह गए ट्रेडिंग के।
तो यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा खासा इसके अंदर जो मंथली कैंडल्स बन रही थी वो काफ़ी अच्छी बन रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ 2-4-3 महीने से यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बननी शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर देखिए तेज़ रिकवरी आ रही है, लेकिन बार बार डोजी बन रही है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली कैंडल अगर ये डोजी बन रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता है इनडिसाइसिव कैंडल होती है, तो यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना होगा। तो जो बड़ा जो है इसका रेंज निकल के आ रहा है, वो ये रेंज निकल के आ रही है ऊपर की 23,000 की, और नीचे यहाँ पर 22,000 के 21,700 कुछ की रेंज निकल के आ रही है यहाँ पर। तो आपको वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो इलेक्शन के बाद कैसा हो सकता है कि जो है यहाँ पर भी देखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, पिछली बार मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर इसका जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये आपका 22,600 के करीब और नीचे 22,200 के करीब की रेंज है। अब इस रेंज पे नज़र रखिएगा, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर ट्रेड करता है तो 22,200 से नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पर हमें और वीकनेस दिख सकती है। अगर ऊपर जाएगा तो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन 23,000 का यहाँ पर हर्डल याद रखिएगा। तो हो सकता है कि इसी के बीच में अभी ट्रेड करे जब तक इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं आता। देखिए रिजल्ट के बाद हो सकता है कि कुछ आपको उसके बाद ट्रेंड सेट करता हुआ नज़र आए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह से, देखिए एज ऑफ नाउ जब भी एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि अगर ये सेम गवर्नमेंट आती है तो हमें देखिए यहाँ पर हमें तेज़ी करके चल सकते हैं। और अगर देखिए कहीं पर भी अगर जो एक्सपेक्टेशन से कम भी नतीजे आते हैं, अगर मान लो ये गवर्नमेंट भी आती है और एक्सपेक्टेशन से कम नतीजे आते हैं, तो दोस्तों उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो वेट एंड वॉच करना होगा। ये हर्डल हमारे सामने है, तो यहाँ पर भी हमें देखेंगे तो सेम यहाँ पर भी डोजी बन रही है। यहाँ पर मैं इसको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़े बैंक्स हैं जो दोस्तों वो वीकनेस दिखा रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। कोटक बैंक, HDFC बैंक, ये भी वीक दिख रहे हैं आपको। कुछ एक जो है बैंकों के अंदर कुछ बैंकों के अंदर तेज़ी दिख रही है, लेकिन जो हैवी सेक्टर्स हैं दोस्तों, हैवी बैंक्स हैं, वो वहाँ पर हमें जो है अभी भी वीकनेस काफ़ी देखने को मिल रही है। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। और देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको ये रेंज मिली हुई है डोजी की। तो अगर इसके हिसाब से अगर इस रेंज में अगर करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये रेंज अगर ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ, और नीचे तोड़ेगा तो हमें नीचे देखने को मिल सकता है। RSI की बात करेंगे तो दोस्तों RSI को भी समझ लेते हैं। देखिए RSI में क्या है, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो मंथली बेस पे तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिखा रही है जो कि RSI में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वीकली में दोस्तों देखेंगे तो वीकली में अभी 60 से नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि देखिए 60 के ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर मोमेंटम आएगा। अदरवाइज़ ये इस रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए ये 50 की रेंज तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। RSI बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में RSI को यूज़ करता हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प करता है। इवन स्टॉक्स के अंदर भी हेल्प करता है। तो यही मैं आपको निफ्टी के अंदर बात आता हूँ कि निफ्टी के अंदर हम एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर भी अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी में वीकली जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रही है 64 के करीब है। लेकिन आपको एक चीज़ जो देखनी होगी वो यहाँ पर देखिए हायर हाई बना रहा है, लेकिन RSI लोअर लो बना रहा है। तो ये भी एक थोड़ा सा एनालाइज करने का पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अगर मंथली की बात करूँगा तो दोस्तों मंथली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ये भी अच्छी बात है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर दोस्तों ये अभी 50 को देखिए यहाँ पर 60 से टकरा कर नीचे आया। तो हो सकता है 50 पे एक बार दोबारा 50 पे आए और उसके बाद अगर ऊपर जाना तो ऊपर तोड़े, और अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे के भी चांस देख सकते हैं। जो कैंडल बनी है दोस्तों, यहाँ पर कैंडल थोड़ी सी बेरिश बनी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रेंज आपको मिली हुई है। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट का हाल। और अभी मैं आपको 2 शेयर्स के बारे में जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है एक दोस्तों GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो दोस्तों देखिए ये जो स्टॉक को था ना, तो मैंने यहाँ कहीं पे इसको जो है वॉच करना शुरू किया था, और यहाँ पर कहीं मैंने इसको जो है इसके बाद भी मैंने यहाँ पर भी एक वीडियो बनाई थी कि इस रेंज के बारे में भी वीडियो बनाई थी। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं इसी रेंज के ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ हूँ इस स्टॉक को। और इवन मुझे लग रहा है कि मैंने इस रेंज पे लिया हुआ ये स्टॉक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद गिरावट आई थी और उसके बाद फिर ऊपर देखिए यहाँ पर एक रेंज में जा रहा था, तो इसी तरह से ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी मेरा इसका नेक्स्ट टारगेट आपको अगर देख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक रेड कैंडल लगा रखी है, तो 115-120 के करीब का टारगेट है। और यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड दिखा रहा है। और मैं इसको देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर जब आएगा ना, तब मैं उसके बारे में सोचूंगा कि इसके क्या करना है। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा व्यू ऑफ पॉइंट काफ़ी तेज़ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है इसको लेके, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और अगर ये करंट गवर्नमेंट अच्छी मेजॉरिटी में आती है तो इस तरह के स्टॉक्स जो है आपको जो है एक अच्छा खासा पैसा बना के देंगे।
तो इसलिए मैं आपको GMR इंफ्रा मैंने बहुत नीचे से भी कवर किया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कोटक बैंक। अब मैंने कोटक बैंक को क्यों लिया दोस्तों? कोटक बैंक को इसलिए लिया, अदरवाइज़ और भी स्टॉक गिरे हुए थे, लेकिन कोटक बैंक को इसलिए लिया दोस्तों, ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये कब से एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन कल एक RBI की खबर आई, जो RBI ने इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कुछ इसके ऊपर। तो देखिए उसके बाद अभी इस रेंज को इसने वीकली क्लोज कर दिया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए ये रेंज जो थी ना, ये रेंज है 2020 की, तो यानी कि यहाँ पर 2024 4 साल की रेंज है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना होगा। वेट एंड वॉच क्यों करना होगा? अगर आपके पास पोजीशन है तो दोस्तों अपनी पोजीशन सभी कम कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो है 4 साल का इसने ब्रेक डाउन दिया। और दूसरी बात यह है कि आप इसको वेट एंड वॉच इसलिए भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर कल की हमें अगले हफ्ते की कैंडल देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो कैंडल को अगर मान लीजिए इस कैंडल को नहीं तोड़ के ऊपर कवर करता है, तो दोस्तों उसके बाद ये हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ये स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये टूट जाता है, अगर मान लीजिए ये इसका फॉलोअप आ जाता है, ये जो ब्रेक डाउन जो हुआ है ना, ये जो आज कैंडल ब्रेक डाउन हुई है, तो दोस्तों अगर ये फॉलो अप आ जाता है तो उसके बाद देखिए ये आपको नीचे 1400-1500 रुपये के भी टारगेट दिखा सकता है। और दूसरी बात, अगर ये रेंज टूट जाती है तो फिर उसके बाद नीचे 1200 की भी रेंज दिखा सकते हैं, क्योंकि 4 साल का कंसोलिडेशन है उसके बाद टूटा है। अभी हमें वेट करना होगा कि इसका फॉलो अप आता है कि नहीं आता, क्योंकि कैंडल काफ़ी भयंकर बनी है। लेकिन ऐसी जगह में थोड़ा कोशिश होना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस समय क्या होता है कि ना दोस्तों, हर कोई माल छोड़ के जा रहा होता है। तो क्या होता है कि इस समय हर कोई माल, ज़्यादातर रिटेल जो मतलब कि जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर जिनका समझ लीजिए किसी रीज़न से रखा है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो था एक गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर और मैं आपको एक वॉल्यूम भी मैं दिखा देता हूँ। तो वॉल्यूम देखिए कितनी बड़ी बनी है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स था ना जिसके पास, तो उनके हाथ से ले लिया गया स्टॉक, ठीक है, उनके हाथ से ये छीन लिया गया। अगर ये बड़े इंस्टीट्यूट ने सेल करा तो फिर तो खतरनाक। अगर ये रिटेल ने करा तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ से ये आपको फिर दोबारा रिकवर करता हुआ दिखे और बहुत फास्ट रिकवरी करता हुआ दिखे। तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। अगर ये टूट जाता तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको देखने को मिल सकता है कि ये दोबारा रिकवर कर सकता है, क्योंकि देखिए खबर है, टेम्परेरी खबर है, और अगर कुछ अगर खबर में चेंजेस होती है, कुछ होता है, तो उस हिसाब से ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये अब मेरी एक बात को याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अच्छी खासी क्रिएट हुई है, यहाँ पर देखिए डोजी बनी है, तो यहाँ पर कुछ बाइंग भी हुई है। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है ये भी बेरिश बनी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये इंस्टीट्यूशन ने बाय किया तो हो सकता है कि यहाँ से आपको नीचे रिकवरी देखने को मिलेगी, और अगर ये रिटेल ने सेल किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए फिर दोबारा रिकवरी देखने को मिल सकती है। सॉरी, मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, अगर इंस्टीट्यूशन ने सेल किया तो दोस्तों यहाँ से आपको और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर रिटेल का ये पूरा माल गया है तो दोस्तों फिर अगर रिटेल के हाथ से ले लिया तो हो सकता है कि यहाँ से फिर आपको रिकवरी देखने को मिले। ऐसा मैंने जनरली देखा है, ये मैं अपना व्यू ऑफ पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसा देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट मैं चार्ट को समझा रहा हूँ आपको, चार्ट को किस तरह से रीड करता हूँ या फिर मैं किस तरह से देखता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक रेंज टूटी है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कोशियस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा भी मैंने टर्म एंड कंडीशन बता दी कि उसके अंदर क्या हो सकता है। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज के लिए मार्केट का हाल, और 2 शेयर्स जो कि मैं सोच रहा था कि उसको करूँ, तो जो मेरे को लग रहा था कि एक बुलिश और एक बेरिश स्टॉक का। तो आप भी बताइए कि दोस्तों आपको ये सही लगा कि नहीं लगा, क्या हमें इस तरह से कोई एक शेयर्स डेली का कोई हमें एक डिस्कस करना चाहिए जो हमारा डेली एक टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र में से, ताकि हम चार्ट को जाके समझ सके उसके अंदर क्या बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमें कैरी ऑन रखना चाहिए। बाकी आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका भी कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज़ करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मार्केट में नए जुड़े हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलती रहती है। और अभी इस हफ्ते मैं आपको चार्ट ऑफ द वीक देने वाला हूँ, जो कि एक स्टॉक है काफ़ी टाइम से मेरे रडार पे है, तो मैं उसको भी देने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों शेयर मार्केट में नए आए हैं तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आजकल 15 मिनट के अंदर जो है आपका जो 15 मिनट लगते हैं सिर्फ अकाउंट खुलवाने में। तो आप किसी भी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा। तो मैं खुद उसके अंदर ट्रेड करता हूँ, खुद मैं वो डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नए शेयर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।